नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ट्रैवलिंग लवर आज से चल पड़ा है बिहार की यात्रा पर और अगले 7 दिनों तक बिहार के अलग अलग ज़िलों की यात्रा होगी। तो आपको दिखाते चलूँगा बिहार भ्रमण के हर ज़िला के बारे में। तो सबसे पहले अपनी धन्नो को मैं स्टार्ट कर ले रहा हूँ। देखिए, धन्नो अपनी स्टार्ट हो गई है और आज अपने साथ ये पीछे में ये बैग है, ठीक है। और ये बैग है जिसमें जो है कैमरा वगैरह है। और अब निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी का जो टारगेट है वो सबसे पहले बाट जाना है। आज रात में बाट में रुकूंगा, उसके बाद आगे की ओर निकलूँगा। तो अब चलता हूँ दोस्तों। यात्रा शुरू करने से पहले धन्नो के खाने पीने की व्यवस्था कर लेता हूं। तो चला आया हूं पेट्रोल पंप पर और सबसे पहले अपनी टंकी को फुल करा देता हूं। तो ये टंकी फुल हो रही है, करीब 14 लीटर जो है पेट्रोल इसमें धन्नो जो है अपने पास रखती है। तो 14 लीटर पेट्रोल की कीमत इधर हो गई है, जो हमने पेट्रोल भराया 1700 रुपये के करीब। दोस्तों ये NH31 है और अपनी धन्नो यहाँ पर अभी खड़ी है। और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये पटना से बख्तियारपुर के बीच का इलाका है। और ये 4 लेन है जो सीधे बख्तियारपुर चली जाएगी। और इधर से अभी हम लोग आ रहे हैं। ये सामने आपको पटना का रूट दिख रहा है जिधर से हम लोग आए हैं। पटना से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर फतुहा है। और ये जो जगह है वो फतुहा ही है। बेहद ही अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी काफ़ी है। एक तरफ ये जो आप रोड देख रहे हैं वो फतुहा चली जाती है और इसके ठीक दूसरी तरफ जो रोड है वो उस तरफ दनियावा चली जाती है। दनियावा होते हुए भी आप बिहार शरीफ निकल सकते हैं। और ये ठीक सामने अभी हम लोग सामने चलेंगे और सीधे बख्तियारपुर चलेंगे। बख्तियारपुर की खासियत एक और ये है कि वहाँ पर कई NH31 के किनारे पर ढाबे हैं जिसका भोजन काफ़ी स्वादिष्ट होता है, खासकर खीर काफ़ी टेस्टी होती है। तो उसी रूट से हम लोग चलेंगे। और बख्तियारपुर जो नाम आप सुन रहे हैं इसका जुड़ाव इतिहास से है। बख्तियार खिलजी जो कभी भारत का शासक रहा, वो जब इस रास्ते से गुज़र रहा था और वहाँ उसकी छावनी पड़ी थी बख्तियारपुर में, तो तब से उस जगह का नाम बख्तियारपुर हो गया। तो बख्तियारपुर भी हम लोग जाएंगे और वहीं से हम लोग बाढ़ की ओर लेफ्ट होंगे। और ये ठीक देखिए, आपको जो है वो रेलवे लाइन दिख रही है। यह पटना से फतुहा होते हुए नालंदा चली जाती है, राजगीर चली जाती है। और आपको इस तरफ सिर्फ खेत ही खेत दिख रहे हैं। दूर में मोहल्ला दिख रहा है जो फतुहा का है। आज से करीब 10 साल पहले इस इलाके में बिल्कुल सन्नाटा हुआ करता था, लेकिन अब 4 लेन वगैरह बन जाने की वजह से इलाके में काफ़ी संपन्नता आई है। तो ये देखिए, ये सीधे उस तरफ फतुहा जा रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं अपनी धन्नो के पास और यहाँ से निकलेंगे सीधे बख्तियारपुर जाएंगे। वहाँ पर जाकर कुछ देर फ्रेश होंगे और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाढ़ के लिए। तो ये अपनी धन्नो यहाँ पर लगी हुई है और अब निकल रहे हैं बख्तियारपुर के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये NH31 है जो 4 लेन है, जो सीधे असम से आती है और इधर आगे GT रोड बरही में जाकर मिल जाती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बख्तियारपुर की ओर। शाम होने वाली है और लगभग हो ही गई है। धूप में थोड़ी सी जो कड़वाहट है उसमें कमी आई है। तो मौसम थोड़ा सुहाना हो रहा है। मानसून का समय है, लेकिन अभी पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है। तो अब हम लोग चल रहे हैं। ये अपनी हेलमेट को मैंने आगे कर दिया है। अब हेलमेट पहन लेता हूँ, क्योंकि जब भी आप यात्रा पर निकले तो हेलमेट आप ज़रूर पहने। हेलमेट के साथ कभी कोई तो ये अपन
हेलमेट पहन लिया हूँ। अब सीधे यहाँ से निकल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। बख्तियारपुर पहुंचने वाले हैं दोस्तों। और ये देखिए, ये NH-31 के बारे में बताया गया है। ये रास्ता सीधे मोकामा, बरौनी, पूर्णिया और गुवाहाटी की दूरी यहाँ से 896 किलोमीटर है, जबकि मोकामा की दूरी 44 किलोमीटर है। और इसी रोड से हम लोग सीधे आगे जाएंगे। आगे एक ब्रिज मिलेगी, लेकिन ब्रिज पर नहीं चढ़ना है क्योंकि अभी उधर पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। आगे से हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे और उसके बाद फिर सीधे आगे निकलते चल जाएंगे बाढ़ की ओर। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से बख्तियारपुर मार्केट होते हुए बाढ़ की ओर। तो साथियों, कल रात ही मैं बाढ़ पहुँच गया था, लेकिन आने के बाद काफ़ी थकान हो गई थी। इस वजह से मैं सीधे रेस्ट कर लिया था। और उसके बाद आज सुबह मैं बाढ़ में हूँ, अपनी बहन के पास आया हुआ हूँ, क्योंकि कुछ पारंपरिक रीति रिवाज है। तो सावन के महीने में जो होता है, तो उसको लेकर मैं आया हुआ हूँ। तो एक दिन अभी जो है यहाँ रेस्ट करना है, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। तो सुबह का देखिए नाश्ता जो है, नाश्ते में क्या क्या मिला है सुबह में, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, शानदार नाश्ता है, रोटी सब्जी, और इधर ये इसको क्या बोलते हैं, तड़वा है ये, और इधर भुजिया है, इधर भी सब्जी है, इधर देखिए सेवई है। तो अब इस शानदार नाश्ते का लुत्फ़ उठाएंगे। उसके बाद देखते हैं, ऐसे प्लान है कि बाढ़ का जो है वो फेमस उत्तरायणी गंगा है यहाँ, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, और उमानाथ मंदिर है। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि वहाँ जाकर आपको उमानाथ मंदिर के बारे में भी बताते हैं, और क्या है उसकी महत्ता वो भी बताएंगे। तो फ़िलहाल अभी अपन जो है वो नाश्ता कर लेते हैं, और नाश्ता करने के बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। तो दोस्तों, मैं सोचा क्यों ना यहाँ अपनी प्रिय उर्वशी को कुछ देर के लिए आसमान में उड़ाया जाए। फिर मैं उर्वशी को लेकर निकल पड़ा छत पे, और छत से देखने लगा इस शहर का व्यू। कहने को तो बाढ़ काफ़ी ऐतिहासिक शहर है, खासकर हिंदू धर्म में भी इस जगह की काफ़ी अहमियत है। यह जगह पटना ज़िले का ही हिस्सा है, और इसकी खासियत यह है कि यहाँ से उत्तरायणी गंगा बहती है। यह जो रेलवे की पटरियाँ आपको दिख रही है, रेलवे लाइन दिख रही है, इसके ठीक दूसरे छोर पर यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर गंगा बहती है। और यहाँ गंगा की जो दिशा है उत्तरायणी होती है। इस वजह से कहा जाता है कि मृत्यु होने के बाद अगर उत्तरायणी गंगा के पास दाह संस्कार किया जाता है, तो वो मनुष्य सीधे मोक्ष की उसे प्राप्ति होती है। यही वजह है कि बाढ़ में दाह संस्कार के लिए बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 ही जगह उत्तरायणी गंगा बहती है, एक बाढ़ में और दूसरा भागलपुर के पास सुल्तानगंज में, जहां से अभी कांवरिये लोग जल चढ़ाकर देवघर की यात्रा पर निकलते हैं। तो दोस्तों, ये शहर बाढ़ है, जिससे मैं अभी आपको उर्वशी के ज़रिए दिखा रहा हूँ। यहाँ की एक और ख़ासियत है, वो है यहाँ की एक मिठाई, जिसका एक अलग वीडियो मैं शो करूँगा और बताऊँगा उस मिठाई की क्या खासियत है। हालांकि उसका नाम मैं अभी ही बता देता हूँ। उस मिठाई का नाम है लाई। यहाँ की लाई काफ़ी फेमस है,
और आज से नहीं कई सालों से वर्षों से यहाँ की लाई जो है वो बाढ़ की पहचान है। तो मैं दिखाऊंगा कि यहाँ की जो लाई मिठाई है वो कैसे बनती है और कैसा उसका स्वाद है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। फ़िलहाल आप उर्वशी से बाढ़ शहर के ड्रोन से इसके खूबसूरत वीडियो देखिए।